जी सर, मुझे ये पूछना था कि यदि हम कंज्यूमर कोर्ट में कोई भी केस दायर करते हैं तो सर उसमें खर्च की क्या प्रोसीजर है? कभी खर्च इतना तो नहीं आता है कि हम उसका अफोर्ड ना कर सकें, यदि ये लोअर मिडिल क्लास है या कोई गरीब इंसान है? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि कितना, ऐसा तो नहीं है कि उपभोक्ता जो कि वैसे ही परेशान है उत्पाद से, उसको शिकायत है और कहीं उसकी न्यायालयीन प्रक्रिया में इतना पैसा उसका खर्च हो जाए कि उसकी कमर ही टूट जाए। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं मेघा जी को कि इसमें कोई भी शुल्क नहीं होता है। ये शिकायत पूर्णतः निःशुल्क आप कर सकते हैं, परंतु उसमें चूंकि नंबर ऑफ केसेस इन दिनों माननीय न्यायालय में बढ़ रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए एक नॉमिनल से 100 रुपए का एक एफिडेविट उनसे बनवाया जाता है, ताकि वो एफिडेविट के माध्यम से आप अपनी बात की सत्यता को प्रस्तुत कर सके और आप उससे रियल सेंस में पीड़ित हैं ये उससे आप वहां पर स्थापित कर सके। और बाकी न्यायालय में कोई इसके अलावा कोई शुल्क नहीं लगता है और आप अपनी शिकायत डायरेक्ट भी किसी भी जिला फोरम में, जिला फोरम हर एक जिले में एक न्यायालय को फोरम बोलते हैं, उसमें आप अपनी शिकायत 3 प्रतियों में जमा कर सकते हैं और उसके साथ में आप जो आपने सामान खरीदा है उसकी रसीद या बिल की फोटोकॉपी लगाएं, ओरिजिनल कहीं नहीं जमा करें। आपसे कोई शुल्क इसके अलावा नहीं लिया जाता। चंदा साहब, आपकी तरफ हम आते हैं। क्या अगर इस तरह की कोई शिकायत है, जैसा कि इंदौर से मेघा ने जानना चाहा, इस तरह की कोई शिकायत आती है किसी उपभोक्ता की तरफ से किसी भी उत्पाद से जुड़ी हुई, तो किन किन चीजों का, एक तो बिल, आपने खुद कहा कि बिल सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और क्या चीजें उसमें महत्वपूर्ण है, और क्या उपभोक्ता खुद भी एक वकील की तरह अपना पक्ष संबंधित फोरम में, उपभोक्ता फोरम में रख सकता है? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता स्वयं अपना प्रकरण भी न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। अगर 5 लाख रुपए तक की अगर आप दावा करते हैं किसी भी चीज़ का या हानि का, तो जिला फोरम में अपना केस लगा सकते हैं। और यदि 5 लाख से 20 लाख रुपए तक का अगर दावा आप किसी चीज़ के लिए करते हैं तो वो राज्य स्तर पर जो राज्य उपभोक्ता आयोग है उसके अंतर्गत आप लगा सकते हैं अपना केस। और 20 लाख रुपए से अधिक की दावा की अगर बात करें तो आप राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत आप अपना दावा लगा सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक सक्सेना साहब, एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार इंदौर है और शायद यही वजह है कि इंदौर से दर्शक लगातार हमको फोन कर रहे हैं। इंदौर से श्रीकांत जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार श्रीकांत जी, अपना सवाल करें। नमस्कार, मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि इंदौर के पास में जो नावेल्टी मार्केट है वहाँ पे सेकेंड हैंड मोबाइल मिलते हैं। यदि हम वहाँ पे ऐसे मोबाइल खरीदते हैं और बिल की हम मांग करते हैं तो बिल नहीं देते, इसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, आप सेकंड हैंड मोबाइल जो खरीदे जाते हैं वहां से, वहां उसका बिल वो नहीं देते हैं? हाँ, बिल नहीं देते। अगर मांगते हैं कि बिल दीजिए करके तो बिल नहीं देते वो सर, इसके लिए क्या किया जाए? जी धन्यवाद। सक्सेना साहब, नहीं, अगर आप एक फ्रेश प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो फ्रेश प्रोडक्ट आप किसी स्थापित दुकान से, किसी ऑथोराइज शोरूम से खरीद रहे हैं, तो बिल प्राप्त करना आपका अधिकार है और बिल देना उनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आप मांग कर सकते हैं और मांग ही नहीं, अगर वो नहीं देता है तो आप उससे कह सकते हैं कि मैं आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज करूंगा। और शिकायत के लिए जैसा मैंने बताया कि जिला फोरम बने हुए हैं, आप वहां पर जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सक्सेना साहब, इनका जो सवाल था कि सेकंड हैंड अगर कोई चीज है, वो गारंटी वारंटी पीरियड से हो सकता है बाहर हो चुकी हो, हाँ। लेकिन जो संबंधित विक्रेता है, हाँ। उस संबंधित विक्रेता की किसी न किसी रूप में जवाबदेही तय हो, तो क्या वो अपनी तरफ से कोई रसीद दे सकता है कि ये चीज जिसकी ओरिजिनल कीमत 5,000 रुपए है, इसको मैं 2,500 रुपए में इसकी पुनः बिक्री कर रहा हूं? नहीं, इसमें कानून में बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखिए ऐसा है कि ये एक ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि ये ग्राहक और उपभोक्ता के जो दुकानदार है और उपभोक्ता के बीच में एक संबंध भी स्थापित रहते हैं। अगर कोई सेकेंड हैंड माल खरीद रहा है तो वो जिम्मेदारी सारी उस ग्राहक की हो जाती है। इसलिए ऐसे प्रकरणों में वो किसी फोर्सफुली उससे नहीं कह सकता कि आप मेरे को उसकी पक्की रसीद काट के दीजिए, क्योंकि वो उस रसीद को किस ब्याज पे देगा, क्योंकि वो कोई फ्रेश प्रोडक्ट तो है नहीं। इसलिए वो एक कच्ची रसीद से भी उसको खरीद सकता है। मतलब हम ये